हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ एक ऐसा न्यूज़ जो कि बहुत ही शर्मनाक वाली है। तो शर्मसार करने वाली है। फिलहाल एक ऐसे पोस्ट पर बैठे व्यक्ति की जो कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, और वो भी एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जो कि आम लोग का फंसना तो जाहिर है, सी बात है। खैर, आम लोग क्या, इसमें तो ऐसे ही लोग को फंसाया जाता है। तो बात करते हैं, भारत में एक बार फिर हनी ट्रैप के मामले ने सुर्खियां बटोरी हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुलकर इस बार इस हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। पाकिस्तानी महिला के चक्कर में फंसकर प्रदीप ने देश की खुफिया जानकारी इस महिला को दे दी, जिसका वास्ता दुश्मन देश से था। तो आपको बता दूं कि हनी ट्रैप का मामला ये नया नहीं है। इससे पहले हनी ट्रैप का मामला जो है 1974 में ब्रिटिश लेखक जॉन ले कैरे ने किया था। यह पाकिस्तान का वह हथियार है जो पिछले कई सालों से उनके काम आ रहा है। कराची, हैदराबाद और रावलपिंडी में आईएसआई की लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुलकर प्रदेश कुलकर्णी यह एक पाकिस्तानी हसीना के जाल में फंस गए हैं, और फंसकर इन्होंने भारत की डीआरडीओ संबंधित वो जानकारियां दी जो पाकिस्तान के मुल्कों की जरूरत थी। प्रदीप हनी ट्रैप का शिकार हुए और उन्होंने भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हर संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के हवाले कर दी। प्रदीप ने ब्रह्मोस, अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर, जमीन से हवा तक निशाने वाली लगाने वाली मिसाइल से लेकर के रुस्तम ड्रोन, राफेल सिस्टम, अस्त्र मिसाइल जैसे जानकारी लीक कर दी। प्रदीप उस जाल में फंसे रहे जिसे हनी ट्रैप कहा जाता है। यह पाकिस्तान का हथियार है जो पिछले कई सालों से उनके काम में आ रहा है। आइए जानते हैं हनी ट्रैप के बारे में। पहले तो हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हनी ट्रैप के बारे में देंगे। तो बात करते हैं, तो हनी ट्रैप जो है वह रावलपिंडी में ट्रेनिंग सेंटर है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में इसका ट्रेनिंग सेंटर है, और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे है। तो यहाँ पर स्थित है फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एक फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यही वह जगह है जहाँ पर माना जाता है कि हनी ट्रैप के चुनी हुई महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात की जानकारी सन 2019 में पहली बार तब लगी जब यूनिवर्सिटी की तरफ से सोशल मीडिया सोशलिस्ट का एक एड जारी किया गया था। साल 1998 में साल 1998 तत्कालीन पाक के पीएम नवाज शरीफ ने इसका उद्घाटन किया था। हनी ट्रैप इस शब्द का सबसे पहला जिक्र 1974, जैसा कि मैंने आपको बताया, तब किया गया था। तो इसका पहला केस प्रथम विश्व युद्ध में मिला था, जब माता हारी ने जर्मन सैनिक को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था। अगर बात भारत की करें तो सन 1980 में इसका पहला जिक्र मिलता है। उस समय भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा के ऑफिसर केवी उन्नीकिरण के हनी ट्रैप होने के मामले सामने आए थे। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है हनी ट्रैप, उसका मकसद क्या होता है, इसका जानकारी से आपको पता चल ही गया होगा। किसके जरिए मतलब मतलब जो भी मतलब जानकारी जिनके पास होती है, जैसे कि आर्मी ऑफिसर हो या फिर ऐसे आईपीएस ऑफिसर, या जो ऐसे लोग जो जानकारियां दे सकते हैं उन लोग को, तो ऐसे लोग को खूबसूरत महिलाएं उनसे बात करती हैं सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी। तो उनसे बात पहले जालों में फंसाएंगी, फिर उनसे प्यारी प्यारी बातें करेंगी, फिर अपनी खूबसूरती दिखाएंगी, फिर इस तरह से वो फंस जाते हैं। और आजकल कौन नहीं बहक जाता, तो बहक कर भाई वो इन्फॉर्मेशन सारी धीरे धीरे देने लगते हैं। तो वहीं बात करें तो हिंदू बनाने की भी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। एक दिन में 50 से ज्यादा प्रोफाइल धोखे और अपनी खूबसूरती के साथ ही ये लड़कियां सेक्सटिंग जमकर प्रयोग करती हैं। इसके जरिए भारतीय जवानों, अधिकारियों के कई सीक्रेट जानकारियां हासिल करती हैं। पाकिस्तान में लड़कियां उस तरह से लुभाती हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो क्या करने जा रही हैं। साल 2022 में आईएसआई की एक साजिश का पता लगा। इसमें पता लगा कि कैसे आईएसआई ने लड़कियों को इस मकसद में पाकिस्तान में दो कॉल सेंटरों में भर्ती किया गया था। एक कॉल सेंटर हैदराबाद में था तो दूसरा रावलपिंडी में। उन्हें डेटा माइनिंग, कीवर्ड टाइप, इसके भारतीय रक्षा कर्मियों का पता लगाने की ट्रेनिंग दी गई थी। यहाँ तक कि वे रक्षा कर्मियों के को उनके विशिष्ट सैन्य एयर कट के माध्यम से भी तलाश लेती हैं। एक लड़की को एक दिन में 50 से ज्यादा प्रोफाइल संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है, बताइए इतना ज्यादा। तो उसके बाद हम बात करते हैं अब इनकी। तो तीन तीन ईमेल आईडी, अलग अलग नाम से बना आईडी, लड़कियों का खूबसूरत तस्वीरें, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये सब डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुलकर के पास मिला। हसीनाओं के चैट रिक्वेस्ट आए तो 60 साल का शख्स, बताइए 60 साल का शख्स जिनके ऊपर देश की भी जिम्मेदारी होती है, 60 साल का शख्स भाग गया। रसीली बातों का ऐसा कुछ नशा हुआ कि कब चैट में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े राज उगलने लगे, इनको पता ही नहीं चला।
फिर तो इम्प्रेस करने के लिए और भी ज़्यादा अतरंग होने के लिए एक से बढ़कर एक राज उगलने लगे। अग्नि 6 मिसाइल का तो कभी राफेल फाइटर जेट का, कभी देसी लड़ाकू ड्रोन रुस्तम का, तो कभी इंडियन आर्मी के रोबोट का वाले प्लान का। वह हनी ट्रैप का शिकार हो चुका था। उन्हें पता ही नहीं था कि जिन अलग अलग सुंदरियों से वो चैट कर रहे हैं उनका आईडी एक ही लोकेशन पे दर्शाया जा रहा है। इस साल 3 मई को प्रदीप कुलकर ने सुरक्षा से जुड़ी अति गोपनीय सूचनाओं को लीक करने के आरोप में उनको गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। पुणे के स्पेशल कोर्ट में महाराष्ट्र के एटीएस ने कुड़कर के खिलाफ 1837 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। एटीएस ने उनमें मतलब उनसे खुलकर के चैट का ब्यौरा दिया है कि कैसे उन लड़कियों को वेब वेब कहते थे, बताइए। वेब कहते थे। वेब कहकर वो पूरा बात करते थे और कैसे उन लड़कियों को वेब कह के कैसे नितांत गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को उन तक पहुंचा रहे थे ये। वही बात करते हैं। तो ऐसा एक मामला नहीं है, बल्कि भारत में हमेशा ऐसे मामले देखे जा रहे हैं, कभी सरकारी कर्मचारियों को या फिर कभी किसी को ऐसे ही जिनके पास गोपनीय जानकारी होती है उनको इस तरह से फंसा के उनसे इंफॉर्मेशन पाकिस्तान लेता रहता है। इस मामले में एटीएस ने स्पेशल कोर्ट में 30 जून को चार्जशीट दाखिल की। एटीएस ने डीआरडीओ के साइंटिस्ट और पाकिस्तान के ऑपरेटिव के बीच विस्फोटक चैट के खुलासे का दावा किया। 60 साल के कुलकर, बताइए, जब इन महिलाओं तक गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं ली गई तब वह डीआरडीओ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के डायरेक्टर थे। चार्जशीट में दावा किया गया है कि उन महिलाओं से अतरंग संबंध बनाने के उद्देश्य से सूचनाओं को लीक इन्होंने किया था। तो चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तान एजेंट ने कुलकर को जाल में फंसाने के लिए अलग अलग नाम से कई फेक अकाउंट बनाए। उनमें से दो का नाम था जारा दासगुप्ता और जूही अरोड़ा। दो लड़कियां थी, जारा थी, एक जूही नाम से लड़कियां थी। ऑपरेटर ऑपरेटर एक ही फेक अकाउंट का था। मतलब एक ही फेक अकाउंट का था, अलग अलग फोन नंबर के साथ व्हाट्सएप अकाउंट भी बनाए गए थे। तो जिसका नंबर +44 जो कि ब्रिटेन का है, से वो बात करते थे। तो इंडियन के साथ बात सोच रहे थे ताकि उन लोग को पता चले, जो डीआरडीओ के थे आपके कुलकर जी। तो इनको ये पता चले कि 44 जो है ब्रिटेन में कोई निवासी इंडियन है जिससे वो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो था नहीं। उनसे हर बात शेयर की गई और डेली डिटेल देने लगे। ये इतने बहक गए कि इन्होंने पूरा अपना लोकेशन, डेली डिटेल सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ तक कि तेंदुआ आ गया था एक बार डीआरडीओ में, इसकी भी जानकारी इन्होंने उनसे शेयर की थी। छोटी छोटी बातें शेयर करने लगे थे। इस तरह से 60 साल के इंसान भी बहक गए थे लड़की के पीछे। बताइए तब और का क्या होगा। उगल दिए कई संवेदनशील राज, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो जारा दास गुप्ता जो नाम की लड़की थी के साथ इनका बहुत ज्यादा चैट था। कुलकर ने कई संवेदनशील राज उगले थे। वह मिंटियोर मिसाइलों के बारे में बताया जाता है कि अभी डीआरडीओ का काम कर रहे हैं, इन्होंने बताया। वह उसके साथ ब्रह्मोस, राफेल, आकाश अस्त्र मिसाइल सिस्टम के बारे में गोपनीय सूचनाएं बेहिचक शेयर करता रहा। यहाँ तक कि अग्नि 6 लॉन्चर को कैसे बनाया जा रहा है, कैसे ये भी शेयर कर डाला। बताइए, कुलकर अग्नि 6 मिसाइल बनाने के काम में लगी टीम का हिस्सा थे। कुलकर अग्नि 6 बनाने की मिसाइल में ज्यादा मेन हीरो यही थे। लेकिन कुलकर की इस हरकत ने सबका दिल तोड़ दिया और उनको अभी तो जेल में रखा गया है। जिन्हें देसी लड़ाकू विमान, ड्रोन, भारत स्क्वाड कॉप्टर और रुस्तम के बारे में भी जानकारियां लीक कर दी। सामरिक रूप से बेहद अहम इन ड्रोनों का अभी डीआरडीओ का काम चल ही रहा था। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में इन चैट्स को भी रखा है कि कैसे खुलकर बेबी बेबी कहकर डिफेंस से जुड़ी सारी संवेदनशील सूचनाओं को पाकिस्तान ऑपरेटर को लीक करते रहे। एक चैट में जब उससे अग्नि लॉन्चर के टेस्ट के बारे में पूछा गया था तो कामयाब है या नहीं, तो खुलकर इतराते हुए जवाब दिया, ये लॉन्चर मेरी डिजाइन है वेब, ये जबरदस्त कामयाब है। हाँ, तो अभी तो वो फिलहाल जेल में है। आगे बात करते हैं उनकी। तो ऐसे ही एक चैट पाकिस्तान ऑपरेटिव उनसे पूछती है कि अग्नि 6 में कोई बदलाव हुआ है क्या, तो कुछ नया जोड़ा गया है क्या। मैंने सुना है कि अग्नि 6 का काम चल रहा है, उसका टेस्ट कब करना है। इसके जवाब में कुलकर ने लिखा, करेंगे, थोड़ा धीरज रखो। एक चैट पर कुलकर इंडियन आर्मी के लिए रोबोटिक उपकरण बनाने वाले प्राइवेट वेंडर के नाम, उसके सीईओ के नाम और दूसरे कई डिटेल साझा किए, उससे ये जानते हुए भी कि ये संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन मुल्क के हाथ में लग गई और बेधड़क जानकारियां लीक हो कर दिया इन्होंने। चार्जशीट में बताया गया कि कैसे पाकिस्तानी ऑपरेटर ने कुलकर का भरोसा जीतने के लिए पुरुलकर के साथ अपने तीन तीन ईमेल आईडी के पासवर्ड शेयर किए थे।
और इन ईमेल आईडी में रिकवरी मोबाइल नंबर के तौर पर एक ही नंबर दर्ज था, पाकिस्तानी मोबाइल नंबर था। ईमेल आईडी जिस आईडी और एड्रेस से जुड़े थे वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड का था। उनके जोर देने पर पुलकर ने अपने मोबाइल फोन में दो ऐसे ऐप डाउनलोड किए थे जो एटीएस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि इन ऐप के जरिए संभवतः कुछ मालवेयर भी उनके फोन में इंस्टॉल हुए, जिससे पाकिस्तान ऑपरेटिव उसके फोन के हर डाटा को देख सकती थी, इस्तेमाल कर सकती थी। इस तरह से इनको फंसाया गया या इनका इस्तेमाल हो गया और इनको पता भी नहीं चला। तो ये हनी ट्रैप क्या था पूरा मुद्दा, ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया। और इस तरह से बताइए, 60 साल की उम्र में रिटायर होने के टाइम में इन्होंने ऐसी हरकत कर डाली, यहाँ तक कि देश का भरोसा तक बेच डाला। कैसे अब कोई इस तरह से इन लोग को जबकि ट्रेनिंग भी दी जाती है, इस तरह से ट्रैप से आपको कैसे बचना है, फिर भी ये फंस गए। खैर लड़की का चक्कर बाबू भैया, और फंस गए ये। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे। आगे क्या होगा, अब जो होगा डीआरडीओ को संभालना पड़ेगा। बाकी ये तो जेल में अभ्यास करेंगे। पूरा करियर अपना खत्म कर डाला, लास्ट में जाके ऐसा काम कर डाला। तो हर टाइप के मुद्दे ये नए नहीं है, हमेशा ही आते रहते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि इंसान किसी उम्र में भी ये हरकतें कर सकता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई, किसी को भी अलग ही डायमेंशन में ले जा सकता है। तो आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और बताइए इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो आप। चलिए, थैंक यू, बाय।